दुनिया में कोई भी शख्स जो है वो ये कह सकता है तहरीक इंसाफ बंदे जमा नहीं कर सकती। जितने बड़े जलसों का रिकॉर्ड तहरीक इंसाफ के पास है, ये तो इस पे तो सेकंड क्वेश्चन ही नहीं है। अगर हम जलसा करने में कामयाब हो गए और जितने लोग जलसा गाह में मौजूद थे उससे 3 गुना सड़कों पे मौजूद थे। ऐसे लीडर होते हैं ना, उनकी सालगिराहें केक के साइज से नहीं पहचानी जाती, तालियों की गूंज से पहचानी जाती हैं। और वो हमारी निस्फ से ज्यादा खवातीन वहाँ पहुँच चुकी हैं। और जो है बाकी जो है वो कल इंशाल्लाह पहुँच जाएंगी। तहरीक इंसाफ का ये होता है कि पीटीआई के जो लोग हैं उनको आपको बुलाना नहीं पड़ता। हमें सियासी हरीफ समझा जाए, ज़ाती दुश्मन ना समझा जाए। नाज़रीन, लाहौर जलसे के बाद अब तहरीक इंसाफ के जो चेहरे शायद लोग भूलते जा रहे थे वो सामने आना शुरू हो गए हैं। मौके से फ़ायदा उठाते हुए जनाब मैंने भी कहा कि इनसे बातचीत कर लें। जलसा तो बकौल तहरीक इंसाफ के बड़ा कामयाब रहा। एक जमूद टूटा जो तहरीक इंसाफ के जलसों का लग गया था। हालांकि ये वाहद पार्टी है कि जो जिनको जलसा स्पेशलिस्ट कहा जाता है, इनको स्टेज सजाने आते हैं, जलसे में लोग इकट्ठे करने आते हैं, सारा कुछ करना था, लेकिन इनको हिलने नहीं दिया गया। जनाब आज मेरी मेहमान जो है सुमेरा आबिद साहिबा हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है वुमेन पंजाब की। शी इज़ द राइट पर्सन। इनसे मैं बड़ी चीज़ें जो है जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी जलसों की जो वो क्या कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। पहला जलसा लाहौर में हो चुका है, इसके बाद वो खान साहब की जो बर्थडे को लेके भी बड़े चर्चे हैं, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ अजीम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जनाब यूथ विंग के जनाब DGS हैं और ये भी बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। साथ ही साथ हमारे साथ फाउंडर मेंबर हैं तहरीक इंसाफ के, कि जब वो घोड़ा टांगा जमात कहा जाता था तहरीक इंसाफ को, तब से ये खान साहब, बल्कि उससे भी पहले जब खान साहब ने सोचा भी नहीं था कि तहरीक इंसाफ बनाई जाए, तब भी ये तहरीक इंसाफ में थे। इतने पुराने हैं। सबसे पहले हम सुमेरा आबिद साहिबा से बात करेंगे। मैडम माशाल्लाह आ गई फिर आप कैमरे पे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी देखिए, कैमरे पे होना हम नहीं है, मैदान में होना है। मैदान में हम हमेशा ही रहे। मैदान देखिए, जबरन खाली कराए गए मैदान को जो है सिर्फ ओपोनेंट खाली समझ सकते हैं, दर हकीकत वो खाली नहीं होते। जब सिपाही मौजूद होते हैं तो मैदान में जंग जारी होती है। ये खामोश जंग, वो कोल्ड वार जो होती है वो आप करती रही है। अब मैदान अमल में आपको आना पड़ गया। लाहौर के जलसे को क्या कहती हैं आप? कामयाब महसूस हुआ है? ठीक है, बस हो गया। देखिए, अगर जो है वो एनके लगा के देखा जाए जो कि हुकूमत देख रही थी, तो फिर शायद उनको वैसा ही लगे, क्योंकि उनकी गिनती काफी खराब है। मतलब हमेशा से 1400 वो इसको कुछ भी कह सकते हैं, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। लेकिन अगर जो है आप कोई भी आज़ाद ऑब्जर्वर जो है वो इसको देखना चाहे, कोई ड्रोन शॉट देखना चाहे, सिर्फ वही मंजर देखना चाहे जो कि जब एक ज़माने में मोहतरमा हमारी CM जो है वो कह रही थी कि मोबाइल की लाइट चलाओ बैटरी ख़त्म नहीं हो जाएगी, और उस मंजर को ज़रा कंपेयर करें उस वक्त से जब जलसे में लाइटें बुझा दी गई थी और ऑटोमेटिकली जो है कितनी लाइटें ऑन हुई थी। सिर्फ उसी एक मंजर से इनकी नींदें उड़ गई होंगी, मुझे यकीन है। नहीं तो ये क्या एक महाल छिड़ा हुआ है? आप तो बड़े खुश हैं कि यार हमने कामयाब जलसा कर दिया। कम से कम वो जो आइस ब्रेकिंग इसको कह सकते हैं हम, कि वो जो एक देखा था कि जलसा करना ही नहीं देना, 80 तक PTI को खंगन ही नहीं देना, तो वाकई उनका सीरप बड़ा अच्छा था। आप नहीं खंगे, कोई खांसी की आवाज नहीं आई। सन्नाटे लाहौर की, पंजाब की जो क़यादत है बड़े सुकून से चुप करके जो हो रहा है हो ही जा रहा है। वो मिसाल लोग देते हैं कि भाईजान काम नहीं मना कर रहे, बंदे बता दो, टाइम बड़ा लगता है। तो ये अब मुझे बताएं कि ये कैसे, अब जो आपका वोटर सपोर्टर है वो भी परेशान है, वो कह रहे हैं क्या करना है? देखिए, बुनियादी बात क्या है, क्या किसी शख्स को, दुनिया में कोई भी शख्स जो है वो ये कह सकता है तहरीक इंसाफ बंदे जमा नहीं कर सकती। जितने बड़े जलसों का रिकॉर्ड तहरीक इंसाफ के पास है, ये तो इस पे तो सेकंड क्वेश्चन ही नहीं है। बात तो ये थी कि हमने इनका वो गुरूर तोड़ दिया जो ये कहते थे कि जलसा नहीं करने देंगे, जलसा हो गया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या क्या कोशिश ना की। एक दिन में 4 वेन्यूज चेंज किए गए। आप समझते हैं कि किसी और जमात के लिए ऐसा किया जाता तो वही जलसे में चंद बंदे लाने में भी कामयाब हो जाती। कभी आप कहते थे जल्लो पाक, कभी आप कहते शाहपुर कांजरा, मीनार पाकिस्तान को अपने ताले लगा दिए। फिर आपने हमें काना की वो जगह दी जहां तक पहुंचने के रास्ते भी जो है शायद खुद भी नहीं मिल रहे थे, और उस पर भी छोटी छोटी पगडंडियों पर भी ब्लॉकेज लगा दी गई। जो ये कहते हैं ना जी, 2 पुलिस के सिपाही थे, तो वो दो को पता नहीं किससे जब्त देनी थी। वो मेरा ख्याल है वो मोहतरमा हमारी साबदान साहिबा जो हैं, जिनको 1500 नजर आते हैं, वो ज्यादा अच्छी जब्त दे लेंगी। तो बात यह है कि इस सूरत हाल में अगर हम जलसा करने में कामयाब हो गए और जितने लोग जलसा गाह में मौजूद थे उससे 3 गुना सड़कों पे मौजूद थे, तो ये तो नींदें उड़ाने वाले मनाजिर उन्होंने खुद देख लिए, ऑब्जर्व भी कर लिए। और ये सिर्फ इस बात का जवाब था।
हमारे लिए लोगों को जमा करना कहीं कोई इशू नहीं था। हमारे लिए ये भी इशू नहीं था कि हम जलसे में कितनी देर ठहरते हैं। वो पैगाम जो हमने देना था वो हमने बहुत कामयाबी से दे दिया। आप ये मानेंगी कि मायूसी तो थोड़ी बहुत हुई है, क्योंकि जब हम कश्तियां जलाने की बात करते हैं तो जिन्होंने कश्तियां जलाई थी वो फिर पीछे मुड़ के नहीं गए थे, वो आगे गए। देखिए, उन्होंने कहा या मरना है या फिर जीतनी है जंग। तो आपसे मेरे ख्याल में वैसे ही सही तरह जंग लड़ी नहीं गई है। चले छोड़े इसको, नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं, मैं- अब फिर मनाली पाकिस्तान की बातें शुरू हो गई है जी, कप्तान की सालगिरह जी। मनानी है, क्या करना है, आराम से तो नहीं केक काटने देंगे, वो हैप्पी बर्थडे ऐसे नहीं हो सकता, क्या करना। देखिए, जो ऐसे लीडर होते हैं ना, उनकी सालगिरह केक के साइज से नहीं पहचानी जाती, तालियों की गूंज से पहचानी जाती है। और वो तालियों की गूंज जो है वो इनको वहां तक भी सुनाई देगी जहां तक ये सुन ना पाएंगे। तो आप फिक्र ना करें, सालगिरह जो है वो इतनी बेहतरीन मनाई जाएगी कि ये लोग जो है वहाँ बैठे बैठे खुद भी तालियां बजाएंगे। वाह। डोंट वरी। जबरदस्त हो गया। अच्छा, तो फिर वो जो रावलपिंडी का जलसा है उसमें आपकी तैयारी, खवातीन जा रही हैं फिर जलसे में? हमारी निस्फ से ज़्यादा ख़वातीन वहाँ पहुँच चुकी हैं अच्छा। और जो हैं बाकी जो हैं वो कल इंशाल्लाह पहुँच जाएंगी। और वो ना सिर्फ इस वक्त पहुँच चुकी हैं बल्कि वहाँ जो है लोगों को मोटिवेट कर रही हैं इस पर डोर टू डोर आने के लिए। सिर्फ ये है कि हम देख रहे हैं कि ये लियाकत बाग की बजाय मवेशी मंडी की जगह ढूंढ लें, हमें बता दें तो फिर हम लोगों को वेन्यू बता सकें ताकि। लेकिन अब ये इनके हुस्न इंतखाब पर है। लेकिन असल में इनका इंतखाब इतना बेहतरीन है कि इनकी नजर इंतखाब सिर्फ मवेशी मंडियों पर पड़ती है। हम इनके हुस्न इंतखाब की दाद देना चाहेंगे। अरे समझते हैं, ये कहते हैं इनको मवेशी मंडी दे दे, खुश रहेंगे खुली जगह। जनाब हमारे साथ अजीम नजीर साहब मौजूद है, यूथ विंग पंजाब के जनाब ये DGS है। तो बड़ी जिम्मेदारी होती है आपकी, और PTI ने हमेशा यूथ की बात की है। कितने नौजवान तैयार हैं आपके रावलपिंडी के जलसे को कामयाब करने की? देखें, पहले लाहौर के जलसे में भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने लाहौर से शिरकत की थी। मैं खुद अपने साथ जो है वो काफ़ी सारे दोस्तों को लेके गया, तो चूँकि हमारी चूँकि हम होस्ट भी थे जलसे के, हाँ जी। तो यहाँ से हमने मुख्तलिफ रैलियों की शक्ल में गए। रुकावटें थी रास्ते में, पुलिस ने बड़ा तंग भी किया, हाँ। और मगर उसके बावजूद भी हम लोग जलसे में पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह जलसा बड़ा ज़बरदस्त था। इसी तरह रावलपिंडी का जलसा इंशाल्लाह एक बड़ी तादाद लाहौर से जाएगी इंशाल्लाह, और पंजाब से जो है वो तो खास तैयारियां भी हो रही है कि अपनी मदद आपके तहत, जैसे आप पहले करते हैं कि अपनी अपनी गाड़ियां लोग लेके आ रहे हैं, कोई बुनियादी नहीं, कोई फीमेल ना नहीं, भूखे बेचारे अपनी गाड़ियां आप चला के आते हैं, वही सीन होगा? ये देखें, तहरीक इंसाफ का ये हुसन है कि PTI के जो लोग हैं उनको आपको बुलाना नहीं पड़ता। मतलब पैसे दे के, कोई लालच दे के, कोई बिरयानी पे, जैसे नून लीग के साथ ज़्यादा ट्रेंड है। लोगों को इमरान खान से मोहब्बत है, चूँकि खान साहब जो एक डेड ऑनेस्ट आदमी, अच्छा। और इमरान खान साहब ने हमेशा जो एक आम जो एक पाकिस्तानी है उसका मुकदमा लड़ा, अच्छा। और खान साहब की काल पे पूरा पाकिस्तान निकलेगा इंशाल्लाह। और आप देखेंगे रावलपिंडी साहब जेल यात्रा कर रहे हैं? बस तकरीबन बच गए? बच गए। जनाब हमारे साथ राजा आबद यूनुस साहब मौजूद हैं, फाउंडर मेंबर हैं जनाब तहरीक इंसाफ के। कहाँ से चले आप, क्या आपने पीक देखी? वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपने बना दिया अपने लीडर को, उसके बाद एकदम से डाउनफॉल शुरू हुआ और ऐसे आप नीचे 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 कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या करना बोलो विया का नस्ताईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में अगर कोई सियासी पार्टी बनी है तो वो तहरीक इंसाफ बनी है, जिसकी लीडर की 22 साल पूरी मेहनत थी। ग्रास रूट से डे 1 से 22 साल लगे इक़्तिदार तक पहुंचने में। अब जो सूरत हाल बनी है, पहले तो मेरा एक सीधा सा सवाल है सबके लिए कि हमें सियासी हरीफ समझा जाए, ज़ाती दुश्मन ना समझा जाए। सियासत में हरीफ होना जो है वो हमारे नज़रियात का टकराव है। मेरे नज़रियात नहीं मिलते, आपके मेरे से नहीं मिलते, उसका मुकाबला हमने जलसों की शक्ल में, असम्बलियों में अपने विज़न के साथ लोगों तक पहुंचाना होता है। मेरी पॉलिसी ठीक है, उसकी पॉलिसी ठीक नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप एक आज़ाद कंट्री जो इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह पे आज़ाद हुई हो और जिसका लीडर कायद आज़म हो और जिसका मुफक्कर अल्लामा इकबाल हो, वो रियासत जब कायम हो गई है और उसमें एक तबके को, जो कि मैं समझता हूँ इस वक्त माशरे के सबसे ज़्यादा दानिश्वर, खूबसूरत, पढ़े लिखे और हौसला रखने वाले ख़वातीन, हज़रात, नौजवान, इवन जो भी तबके हैं,
वो खुशकिस्मती से पीटीआई के साथ बिलोंग करते हैं। कप्तान से कहाँ गलती हुई है जिसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है उनको? कप्तान से ये गलती हुई है कि कप्तान ने कहा है कि मैंने इस कौम को एक आज़ाद कौम बनाना है और इसकी पहचान मैंने पूरी दुनिया में एक बावकार कौम की शक्ल में करवानी है और इस कौम को मैंने वो इज़्ज़त दिलानी है जो एक हमारी पाकिस्तान होने का हक़ है। कप्तान से ये गलती हुई है, कप्तान इस कौम को एक इस्लामी मुमलिकत में लीडर बनाना चाहता था, पाकिस्तान को जो लीड करे, और वो चीज़ खान साहब ने साबित की और वो चीज़ आज दुनिया मानती है। क़वाम मुत्तहिदा में जिस बंदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे मदनी साहब ने बताया, कि केस लड़ के और इस चीज़ को मनवा लिया और वो दिन भी रखा गया कि इस दिन को वो सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 15 मार्च गालबन वो दिन हाँ जी, हाँ जी। है, वो उसको मनाया करे। तो ये क्रेडिट, जब ये गलतियाँ खान साहब की हुई हैं जो उसने कौम को शौर दिया। खुशाइंद बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अब सामने आना शुरू हो गए हैं, जलसों की सूरत में वोटर सपोर्टर भी बाहर निकल रहे हैं, क़यादत भी बाहर आ रही है और ये सिलसिला एक तसलसल के साथ चल रहा है।